नमस्ते भारत। मैं ममता बेन्युली काले एल्विश यादव मामले में न पक्ष न विपक्ष अपितु तथ्य रखने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने कसम खा ली है एल्विश को कुख्यात अपराधी घोषित करने की। 2 दिन पहले नोएडा पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद यह कहा गया कि 3 से 4 घंटे एल्विश यादव से पूछताछ हुई, बड़े कड़े प्रश्न पूछे, छक्के पसीने छूट गए एल्विश के। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद कुलकर्णी ने बताया कि मात्र आधा घंटे की पूछताछ हुई थी एल्विश यादव से, जिसमें 4 से 6 प्रश्न किए गए कि इन जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे आपका कोई कनेक्शन है क्या, रेप पार्टी से आपका कोई कनेक्शन है क्या, आप इन लोगों को जानते हो, आदि आदि। आपको यह भी मैं जानकारी देना चाहती हूं कि जिन धाराओं के तहत एल्विश पर एफआईआर हुई है वो नॉन अवेलेबल है और पीएफए जिसने ये पूरा मामला गढ़ा है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर, वो कहते हैं कि बड़े तगड़े सबूत है उनके पास एल्विश के खिलाफ। अगर इतने तगड़े सबूत होते तो एफआईआर हुए इतने दिन हो गए, पुलिस को वो सबूत दे चुके होते और अब तक एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी होती। नोएडा की पुलिस ये नहीं बोलती कि वांटेड नहीं है या हम इंक्वायरी कर रहे हैं। कहीं पर कुछ तो सच बोलिए, कुछ तो जमीर अपना रखिए। एक कोई अंसारी नामक व्यक्ति है जो खुद को अभिनेता बुलाता है, मेरे साथ एक चैनल में 2 बार डिबेट में था, धमकी और न जाने क्या क्या बातें कर रहा है। और मैंने कहीं पर पढ़ा जिसमें यह कहा गया कि ममता काले को उसने एल्विश यादव का बचाव करने के लिए करारा जवाब दिया। अरे तुम हो कौन भैया मुझे करारा जवाब देने वाले? क्या क्रेडेंशियल है इस फैजल अंसारी के? एक बता दो अपनी पिक्चर जो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हो, कौन से सीरियल में काम किया ये बता दो। मुझे क्या चुप कराओगे, मुझे क्या करारा जवाब दोगे? मैं तो सच के साथ खड़ी हूं और तथ्य रख रही हूं सामने। अपने बारे में बात करो। एल्विश के नाम पर चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए कुछ भी कहानी फैजल गढ़ रहा है, कुछ भी ज्ञान बांट रहा है, तो उससे कोई प्रश्न भी ना करे। अब 4-6 कड़े प्रश्न क्या कर लिए मैंने कि इनको तो तकलीफ ही हो गई। जो तथ्य है वो सामने आएंगे, लेकिन उसके लिए जो मामला है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कुछ लोग जो एल्विश के पीछे राशन पानी लेकर के पड़ गए हैं, वो खुद ही पुलिस, खुद ही वकील, खुद ही जज बन गए। अब सब कुछ वही करेंगे। एल्विश के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे अब पता नहीं कौन कौन लोग कर रहे हैं जैसे इनको इस पूरे मामले का पहले से पता था। अगर पहले से पता था 2020 से 2021 से, तो 2023 खत्म होने वाला है, अब क्यों बोल रहे हो? तब क्यों नहीं बोला? देखिए, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ फैक्ट रख रही हूं और मैं रखूंगी। जिन लोगों को यह तकलीफ हो रही है कि ममता एल्विश के बारे में क्यों बात कर रही है, तो मैं उनको यह याद दिला देना चाहती हूं कि मैं राइट स्टैंड लेने के लिए जानी जाती हूं और मैं राइट स्टैंड लूंगी। और मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक युवा जो मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, जो बहुत मेहनत करके अपने आप को इस समाज में एक आयाम, एक दर्जे पर ला करके खड़ा कर रहा है, उसको नीचे खींचने की, उसको झूठ की साजिश में फंसाने की पूरी ब्लूप्रिंट की तैयारी की जा चुकी है। और अगर इस तरीके से झूठ बोल के किसी को टार्निश करोगे, किसी की इमेज, तो वो गलत है। जो लोग ये कहते हैं कि फेक एफआईआर और फेक केसेस नहीं होते, वो गलत बोल रहे हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं आज, उनके ऊपर भी फेक केसेस और एफआईआर हुए हैं, बहुत लोगों पर होते हैं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिबेट एंड अननेसेसरी टार्निश समबडीज इमेज। दैट्स ऑल आई वांट टू से। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। न्याय हो, यही कामना।